हे एवरीबॉडी, मैं हूं अमरजीत। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी है। आजकल लक्षद्वीप के लोग वहां के प्रशासक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सेव लक्षद्वीप के नारे लगा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों लक्षद्वीप के लोग वहां के प्रशासक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। लक्षद्वीप बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी कि द्वीप समूह है जो कि भारत के मुख्य भूभाग के साउथ वेस्टर्न कोस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल सिर्फ 32.5 यानी कि 32.5 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार सिर्फ 64,000 है। यहाँ की 95% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग से बिलोंग करती है। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से लक्षद्वीप भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्षद्वीप के जैसी जैव विविधता भारत में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है। लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप हैं वे सभी कोराल के बने हुए हैं। कोराल का अर्थ होता है प्रवाल। 2011 के सेंसस के अनुसार लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट 92% है, जबकि पूरे भारत का लिटरेसी रेट ऑन एन एवरेज 74% है। दिसंबर 2020 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में प्रफुल्ल के पटेल को नियुक्त किया। हमारे संविधान के पार्ट 8 के आर्टिकल 239 में राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। वर्ष 2010 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस मामले में जेल जाना पड़ा। तब प्रफुल्ल के पटेल को गुजरात का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बनाया गया और वो इस पद पर वर्ष 2010 से 2012 तक रहे। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। लक्षद्वीप में विधायिका नहीं है, अर्थात वहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं। वहाँ के लोग सांसद और पंचायत चुनावों में वोट करते हैं। लक्षद्वीप से एक सांसद चुने जाते हैं। वर्तमान में वहाँ के सांसद मोहम्मद फैजल नेशनल कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं। हाल ही में श्री प्रफुल्ल के पटेल द्वारा कुछ ड्राफ्ट प्रपोजल्स और रेगुलेशंस इशू किए गए हैं, जिसको लेकर लगभग शांत सा रहने वाला लक्षद्वीप अचानक से अशांत हो गया है और वहाँ के लोग आंदोलन के मूड में आ गए हैं। तो आइए जानते हैं कि वो ड्राफ्ट प्रपोजल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन नाम का एक ड्राफ्ट लाया गया है, जिसके अनुसार लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन कर सकती है। इससे वहाँ के बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी को बहुत गंभीर खतरा है और ये एक चिंता का विषय है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन नाम का एक ड्राफ्ट लाया गया है, जिसे एंटी गुंडा एक्ट भी कहा जा रहा है। इस रेगुलेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और 1 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप का क्राइम रेट 0.7% था तथा वर्ष 2019 में लक्षद्वीप में रेप तथा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। अब सवाल ये है कि जहाँ का क्राइम रेट इतना कम है, वहाँ पर एंटी गुंडा एक्ट की क्या आवश्यकता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पहले हमारा ज़मीन छीना जाएगा और फिर हमें जेल में डालने का भय दिखाया जाएगा। शराब की अनुमति। पहले लक्षद्वीप के सिर्फ एक रिजॉर्ट जो कि गैर आबाद क्षेत्र यानी कि अनइनहेबिटेड एरिया बांगराम आइलैंड में था, वहाँ शराब अलाउड था।
अब सभी रिजॉर्ट्स में शराब अलाउड किया जा रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जहां प्रशासक महोदय जी 2 वर्षों तक गृह मंत्री रहे, यानी कि गुजरात में, वहां शराब वर्ष 1960 से ही बैंड है। हालांकि अब प्रशासन ने कहा है कि शराब पीने की अनुमति सिर्फ टूरिस्ट्स को होगी और लोकल लोगों के शराब पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन 2021 के अनुसार वैसे लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि ये नियम सही है, परंतु लक्षद्वीप में इस नियम को लागू करने के मनसे पर संदेह है, क्योंकि लक्षद्वीप का प्रति महिला फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर सिर्फ 1.4 है, जबकि यूपी और बिहार जैसे राज्यों का प्रति महिला प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट 3 से भी अधिक है। तो अगर इस नियम को वास्तव में कहीं लागू करने की आवश्यकता है तो वो यूपी बिहार जैसे राज्य हैं। ये डाटा केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के वेबसाइट पर उपलब्ध है। गो हत्या और गोमांस पर बैन। सबसे पहले यहाँ बता दूँ कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा, जहां बीजेपी पिछले 5 या उससे अधिक वर्षों से सरकार में है, वहां पर गो हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों में से 96% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और बाकी के 4% में हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन इत्यादि आते हैं। गोवा में 66% यानी कि 66% से अधिक लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, फिर भी वहाँ गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोना के फर्स्ट वेव में यानी कि पिछले वर्ष लक्षद्वीप में कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया था। इस वर्ष अभी तक वहाँ 7,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और 28 लोगों की कोविड से मौत भी हो चुकी है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इसके लिए वहाँ के प्रशासक जिम्मेदार हैं। वहाँ पहुँचने वाले हर व्यक्ति को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना अनिवार्य था। इस वर्ष इन नियमों में ढील दिया गया और सिर्फ निगेटिव RT-PCR टेस्ट दिखाने से ही लोगों को आने की अनुमति दे दी गई। इसलिए वहाँ के लोग लक्षद्वीप में कोरोना के केसेज में बढ़ोतरी के लिए वहाँ के प्रशासक को जिम्मेदार मान रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर लक्षद्वीप के लोग आंदोलन कर रहे हैं और सेव लक्षद्वीप नाम का कैंपेन चला रहे हैं।